उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अब कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके जरिए फर्जी मतदान हो रहा है, बसपा को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। मायावती ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, लोगों में ईवीएम के गलत इस्तेमाल की चर्चा हो रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीएसपी को कमजोर करने की साजिश हो रही है और विरोधी अपना वोट ट्रांसफर करा दे रहे हैं। संभल में हुई पत्थरबाजी की घटना पर मायावती ने कहा कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने संभल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मुरादाबाद मंडल में तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। फिर ये विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमज़ोर करने में लगी हैं। इसके साथ ही अब तो इन बिकाऊ व स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां अपना खुद का भी वोट ट्रांसफ़र करवा के इनके हर राज्य में 1-2 एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। महाराष्ट्र स्टेट में और चलिए इसी पर अपडेट के लिए नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, देखिए यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने अभी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी और यहाँ पर फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि ये साजिश की जा रही है बसपा को कमजोर करने की। बिल्कुल ऋषिका, बता दें कि जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई कि मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जवाब दिए और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने निकल कर आई कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब वो उपचुनाव ही नहीं लड़ेंगी या उनकी पार्टी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अगर बात करें तो उनके प्रदर्शन की, तो उत्तर प्रदेश में ये जो उपचुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी का न सिर्फ प्रदर्शन बहुत खराब रहा बल्कि उनका जो वोट प्रतिशत था वो भी काफी ज्यादा गिरा हुआ देखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया और कहीं ना कहीं ईवीएम को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया गया। और ये कोई पहली बार नहीं जब ईवीएम पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और मायावती ने साफ तौर पर ये मांग भी की है कि चुनाव आयोग को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि फर्जी वोटिंग हो रही है। अब ये उनके आरोप हैं, इस पर चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन लेता है या बहुजन समाज पार्टी आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आंकड़े प्रस्तुत करती है, अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि अब कोई एक दल ऐसा है जो बाई इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा। हालांकि इसके तमाम सियासी मायने भी अभी से निकाले जा रहे हैं। जैसा कि आज भी अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं एक बड़े सवालिया निशान आयोग पर, पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर अभी लगाए हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि निष्पक्ष चुनाव की मांग लगातार उनके द्वारा की जा रही है। और जैसा कि कुंदरकी विधानसभा को लेकर भी अखिलेश यादव ने तमाम बड़े सवालिया निशान उठाए। साथ ही एक बड़ी बात, जब उनसे मायावती के सवाल के बारे में जानकारी की गई, उनसे कहा गया कि बसपा ने तो उपचुनाव से किनारा ही कर लिया है, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब उपचुनाव होने ही कहा है। तो कहीं ना कहीं एक तंज भी कसा है अखिलेश यादव ने मायावती के इस फैसले पर। ऋषिका, बिल्कुल नीतीश, देखिए जिस तरह से आपने बताया और लगातार ईवीएम को लेकर अब फिर से सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नतीजे सामने आ चुके हैं। 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, 2 सपा को मिली हैं। सपा ने तो सवाल खड़े किए ही हैं ईवीएम पर, बसपा ने भी अब सवाल खड़े कर दिया और जैसा उनकी तरफ से कहा गया कि वो अब उपचुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। तो क्या इसको लेकर अब चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से मांग भी ये की गई है कि फर्जी वोटिंग ईवीएम के जरिए लगातार की जा रही है, इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, 52% वोट उन्हें पड़े हैं। और ऐसे में जब उसी के ठीक विपरीत
अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि फर्जी वोटिंग हुई है। और लेकिन इस पर विचार करने वाली बात ये हो रही है, साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि मत प्रतिशत अगर बीजेपी का बढ़ा है तो निश्चित ही, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी आरोप लगाए, जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जवाब दिया कि जो मत प्रतिशत है उनका बढ़ा है तो निश्चित ही दूसरी पार्टियों का मत प्रतिशत घटेगा। अभी ब्रिजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक रिकॉर्ड और आंकड़ों के साथ ये बात बताई कि उनका जो मत प्रतिशत है भाजपा का बढ़ा है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि सपा की जमीन खिसक रही। तो ऐसे में ये तमाम बड़े आरोप हैं चुनाव आयोग के सामने। अगर किसी राजनीतिक दल को ऐसी शिकायत है तो क्या तथ्य रखते हैं, क्या आंकड़े रखते हैं, ये तो राजनीतिक दल ही बताएंगे। बहरहाल अभी तक चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई बात नहीं पहुंची है जिस पर वो जांच का विषय करें। हालांकि राजनीतिक दलों ने इसकी लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी है, इस पर अभी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह जरूर कहा है कि उनके पास तमाम ऐसे तथ्य और तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिनको लेकर वो आयोग के पास जरूर पहुंचेंगे। ऋषिका। बिल्कुल नीतीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखना होगा कि आप सपा प्रमुख और उसी के साथ भी बसपा की जो मांग की गई है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, और आंकड़े जब चुनाव आयोग के सामने पेश किए जाते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती हुई दिखती है। फिलहाल आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने यहां पर चुनाव आयोग से मांग की है कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोटिंग की जा रही है, इसको लेकर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। बसपा अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, ये बड़ा ऐलान मायावती की ओर से किया गया है।